अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कोई फायदा नहीं होना है जल्द से जुलूस से, कोई किसी को एनआरओ नहीं मिलने लगा। जितने मर्जी आप जल्द से जुलूस कर लें, लेकिन लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देंगे। जलसों से एनआरओ नहीं मिलना, लोगों की जिंदगियां खतरे में मत डालें। वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन को दो टोक पैगाम। वाजे कर दिया कि कारोबार बंद नहीं किया जाएगा क्योंकि लोगों को भूख से नहीं मार सकते। अस्पतालों पर दबाव बढ़ा तो फिर मईशत भी मुतासिर होगी, इसलिए आवाम एहतियात करें और मिलकर वबा का मुकाबला करें। कोरोना खतरात के बावजूद मुल्तान में पीडीएम के जलसे की तैयारियां। रैली निकालने पर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी समेत कई कारकुनान गिरफ्तार। शहर में पीटीआई कारकुनों की भी कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी। नामजद चेयरमैन मुल्तान तरक्याती इदारा राना जब्बार की रैली की सूरत में दफ्तर आमद। मूसा गिलानी की गिरफ्तारी हुकूमती गुंडागर्दी है। सिलेक्टेड हुकूमत अवामी तहरीक को ताकत से दबाना चाहती है। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल, कहा 30 नवंबर को हर सूरत मुल्तान में जलसा होगा। मरियम नवाज बोली, मूसा गिलानी की गिरफ्तारी से जाहिर है कि सिलेक्टेड हुकूमत पर खौफ तारी है। अपोजिशन ने अब जलसे किए तो मुंतज़मीन और कायदीन पर मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का बड़ा ऐलान, कहा अपोजिशन को पेशावर जलसी देखकर दीगर जलसे मनसूख कर देने चाहिए थे। कोरोना से मुताल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अपोजिशन का बॉयकॉट गैर जिम्मेदारी की इंतहा करार। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल मजीद तशवीशनाक। 4.5 माह बाद एक दिन में 3009 नए केसेस रिपोर्ट, 59 अमवात। फाल केसेस की तादाद 42,115 तक जा पहुंची। बिलावल भुट्टो के सियासी मुशीर जमील सुमरो भी कोरोना में मुब्तला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एहतियातन खुद को करंटीना कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर में काफिली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से 20 मिनट तक तवील मुलाकात। इत्तेहादी जमात के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी। हुकूमत मुखालिफ पीडीएम तहरीक पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की चौधरी शुजात के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर भारतीय फौज की दहशतगर्दी। बागसर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 3 बेटियों का बाप 33 साला शहरी अंसर शहीद। पाक फौज की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कलदम टीटीपी के 3 और कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी का 1 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। 60 किलो धमाका खेज मवाद और 16 डेटोनेटर्स बरामद। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा में पेश। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कहा भारत मुसलसल सी पैक को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। खित्ते के अमन के लिए मसला कश्मीर यूएन करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा हुकूमत ने भारतीय दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। उम्मीद है भारत में मुनासिब क़यादत के बाद ताल्लुकात मामूल पर आ सकेंगे। डू मोर कहने वाला अमरीका अब पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहता है। मसला फ़लस्तीन के हल तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। आलमी सतह पर भारत फिर रुस्वा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को एशिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दे दिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत 39% करप्शन के साथ सर फहरिस्त है। भारत के 46% आवाम को सरकारी कामों के लिए रिश्वत देना पड़ती है।
वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। 17 बरस बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा खत्म हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डायलॉग से खिताब। कहा, सी पैक के दूसरे मरहले में इक़्तिसादी जोन्स पर तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक महल वक़ूफ़ की वजह से हमसायों का मरकज बनेगा। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीका और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाए। पाक फौज में 6 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल अख्तर नवाज, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर हयात, मेजर जनरल आसिफ गफूर, मेजर जनरल सलमान फयाज गनी, मेजर जनरल सरफराज अली और मेजर जनरल मोहम्मद अली शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज कोर कमांडर लाहौर, लेफ्टिनेंट जनरल वसीम कोर कमांडर मुल्तान तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया कोर कमांडर बहावलपुर, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कमांडर सदर्न कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान आईजी आर्म्स बन गए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर आईजी कम्युनिकेशन एंड आईटी मुकर्रर। रावलपिंडी में 18 साल लड़की को अगवा और इज्तिमाई ज्यादती में मुलव्वस मुल्जिम राशिद साथी समेत गिरफ्तार। मुतासरा लड़की के मुताबिक राशिद और उसके साथियों ने मिलकर अगवा किया और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की के अगवा का मुकदमा वालिदा की मुद्दत में दर्ज किया गया था। कराची में एसएसपी सेंट्रल मोहम्मद आरिफ असलम राव का पुलिस की काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन। एसएचओ थाना सर सैयद नवाज बरोही मुअत्तल, 2 कांस्टेबल्स भी मुअत्तल। हेडक्वार्टर अजमेर नगरी रिपोर्ट करने का हुक्म। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा की नमाज जनाजा हफ्ते को लाहौर में अदा की जाएगी। मरियम औरंगजेब का हुकूमत पर कानूनी कार्रवाई में ताखीर का इल्जाम। कहा, शहबाज शरीफ की पैरोल पर रिहाई जसद खाकी के पहुंचने से मशरूत करना छोटेपन की इंतहा है। हुकूमत ने अपनी कमजोरी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। वेलकम बैक। कराची में पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। कलअदम टीटीपी और बीएलए के दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। नुमान रफीक की रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने शहर को तबाही से बचा लिया। शहर में दहशतगर्द बड़ी तबाही बर्पा करने का इरादा रखते थे। पुलिस ने मंसूबा नाकाम बना दिया। वेस्ट पुलिस ने हसास इदारों के साथ मुश्तरका कार्रवाई करके 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई औरंगी के इलाके बनारस में की गई। गिरफ्तार 4 दहशतगर्दों में से 3 का ताल्लुक कालादम तहरीक तालिबान जबकि 1 का ताल्लुक बीएलए से बताया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्द अफगानिस्तान बरास्ता बलोचिस्तान से कराची में दाखिल हुए। दहशतगर्दों ने बनारस के सराय खाने में रिहाइश इख्तियार की। गिरफ्तारी के वक्त मुल्जिमान के कब्जे से 60 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इसके अलावा 16 डेटोनेटर और 60 मीटर डेटोनेटिंग वायर भी मुल्जिमान के कब्जे से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान सराय खाने में बैठकर बड़ी दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहे थे। दहशतगर्दों की जानिब से करीब 16 बम तैयार किए जाने थे। दहशतगर्द कराची और मुल्क के दीगर शहरों में बड़ी तबाही